हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। लास्ट लेसन में चैप्टर नंबर 1 पूरा खत्म हो गया था, फिनिश हो गया था हमारा। और अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी बुक का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपसे कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम refers to an arrangement by which central problem of an economy are solved। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? जहाँ हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम, आप 11th में पढ़ चुके हो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपकी, अगर वो हमारी सॉल्व हो जाती हैं तो इससे हमारी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, इसको रन करना बड़ा ईजी हो जाता है। चलिए देखते हैं, अगर आपको रिवाइज करा देते हैं एक बार आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सी हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, it involves designing the final combination of goods and services to be produced. That is, it involves selection of goods and services and the quantity of each that the economy should produce. What to produce मतलब कि हम इकोनॉमी के लिए क्या बनाएं, सबसे पहले फाइंड आउट करना तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या हम बनाएं, तो बनाएं क्या इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी को किस चीज़ की नीड है, लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, तो हम क्या बनाएं, सबसे पहले आपको ये ढूंढना है। अगर आपने ये ढूंढ लिया उसके बाद आप ये देखोगे हाउ टू प्रोड्यूस, अब मैं उसको कैसे बनाऊँ, लेबर से बनाऊँ या मशीन वालों से बनाऊँ, लेबर से बनवाओ सामान वो या मशीन या आपकी मशीनों से सामान बनवाना है मुझे ये डिसाइड करना है। ये डिसाइड हो जाएगा तो फिर मुझे बताना है, ये मुझे देखना है कि वो मुझे जो जो बनाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैंने सोचा मुझे कार बनानी है, तो मैं देखूंगा कि मुझे कार मशीनों से बनानी है हाथों से बनानी है। ये सोचने के बाद अब मैं ये सोचूंगा कि कार मुझे अमीरों के लिए बनानी है या गरीबों के लिए बनानी है। गरीबों इट मीन्स या मिडिल क्लास के लिए बनानी है मुझे। फिर हुड प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, चीज़ों को डिज़ाइन करते हो, डिसाइडिंग करते हो चीज़ों को कि डिस्ट्रीब्यूट किसके लिए करनी है मुझे। थोड़ा लो मतलब कि कह सकते हैं जो लेवल के हैं या अपर लेवल के हैं, ठीक है, उनके लिए करनी है कार प्रोड्यूस। तो मुझे ये सोचना पड़ेगा, मुझे अगर मेरी कह सकते हैं मैंने सोचा कि मुझे कार थोड़ा अमीरों के लिए बनानी है और थोड़ा मुझे हाई मतलब कि काफ़ी अच्छी महंगी कार बनानी है, तो फिर मैं उसमें एक्सपेंस ज़्यादा करूँगा, तो वो गाड़ी मेरी मैं कह सकते हैं काफ़ी अमीर लोग ही परचेस करेंगे। अगर मैं सोचूंगा नहीं मुझे तो मिडिल क्लास के लिए नॉर्मल पुअर के लिए बनवानी है, तो उनके लिए हम थोड़ी गाड़ी इस हिसाब से बनवाएंगे जो हमारे भी अफोर्ड में हो जाए वो गाड़ी। तो आपको समझ आ गया वो सेंटर प्रॉब्लम हमारी कौन सी है। पहले आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, सामान को क्या बनाना है, सबसे पहले तो हम ये ढूंढेंगे। फिर हम ये ढूंढेंगे कि हमारे को सामान कैसे बनाना है। इतना होने के बाद फिर हम ये ढूंढेंगे कि सामान को किसके लिए बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर हमारी तीनों चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो मुझे इकोनॉमी को स्मूथ, हमारी इकोनॉमी बड़ी ही ज़्यादा क्या हो रही है, स्मूथली रन करेगी। फिर आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। एक होता है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसका मतलब कि जिस इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत है, मतलब कि कुछ कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जिनके पास ही काफ़ी ज़्यादातर पैसा पड़ा हुआ है हमारे कंट्री का, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। A capitalist economy is the one in which the means of production are owned and control operated by the private sector। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जो हमारे क्या करती है, जो चीज़ें बनाती हैं पूरा पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब यूएस की इकोनॉमी ज़्यादातर कैपिटलिस्ट ही है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्राइवेट कंपनी ही ऑन करती हैं। ओके, चलिए फिर आपसे कहते हैं नीचे जो हमारे पार्ट्स आ जाते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, मुझे सामान क्या बनाना है, ठीक है। अंडर द सिस्टम ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबिलिटी। अब मैंने ये सोच लिया मुझे सामान ऐसे ही बनाना है जिससे मुझे प्रॉफिट हो, आइदर इन द डोमेस्टिक और इन द, मुझे इससे मतलब नहीं मेरा सामान वो फॉरेन कंट्री बिके या इंडिया में बिके, बट मुझे तो प्रॉफिट कमाना है, वो मेरा सामान कहीं पर भी बिक जाए। तो मैंने पहले तो ये सोच लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, मुझे ऐसा क्या सामान बनाऊँ कि मेरा वो सामान कहीं पर भी बिक जाए। ऐसा ना हो कि यार ये सामान तो दूसरी कंट्री बिकता ही नहीं है, तो मुझे ऐसा क्या बनाओ कि मेरा सामान किसी फॉरेन कंट्री में बिक जाए या मेरी इंडियन कंट्री में बिक जाए, कहीं पर भी बिक जाए बस सामान मेरा वो। नेक्स्ट का रहता है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, सामान को कैसे बनाऊँ, गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग द चीपर टेक्निक्स, क्या मुझे चीपर टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए या हाई क्वालिटी की टेक्निक्स। अगर मैं चाहता हूँ कि मशीनों से बन जाए तो कह सकते हैं गाड़ी जल्दी बन जाएगी। अगर हम सोचते हैं मशीन मतलब हमारी कार हाथ से बने तो आपका टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो वही कहा जाता है कि हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, सामान को कैसे बनाए, हाथों से बनाए या मशीनों से बनाए, ये भी डिसाइड करना पड़ता है। फिर आपका आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, एक एक करके सब में आएगा। पहले तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर देख रहे हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि जो पैसों के लिए काम कर रही है, जो प्रॉफिट कमाना चाहती है,
तो वो सोचे कि मैं ऐसा क्या क्या बनाऊँ जिससे क्या हो जाए, मेरे इकोनॉमिक का प्रॉफिट हो जाए। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, सामान को कैसे बनाऊँ मैं, सामान को किस तरीके से बनाऊँ कि मेरा सामान जल्दी बिक जाए और जल्दी से क्या हो जाए, मुझे प्रॉफिट अर्न हो जाए। फिर आपको आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, सवाल ये सवाल बनाओ तो बनाओ किसके लिए, क्योंकि मुझे ये ढूंढना पड़ता है कि हमारे कंट्री के अंदर अमीर लोग ज़्यादा हैं या मिडिल क्लास ज़्यादा है। अगर अमीर ज़्यादा है तो मुझे कार्स बनाने पड़ेंगे, अमीरों के लिए ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। मुझे लगता नहीं यार, थोड़े मिडिल क्लास ज़्यादा हैं तो मुझे कार्स मिडिल क्लास से ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। तो आपसे कहते हैं कि फोर होम टू प्रोड्यूस के अंदर इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट मतलब जिस सोसाइटी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के पास काफ़ी पैसा ऑन करती है, संभालती है जो गुड्स, जैसे कह सकते हैं रिलायंस जियो, ये क्या है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि हमारी कंट्री का काफ़ी बड़ा अमाउंट उनके पास होल्ड है। ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। कहते हैं जो हमारे को सामान बनाना है ना, वो क्या करना है, सामान इस तरीके से बनाना है कि हमारा सामान ना ज़्यादातर काफ़ी लोग ही खरीद लें। ऐसा ना हो कि एक लोग मतलब वो बन जाए कि भाई हम तो खरीद ही नहीं सकते। हमारे को ऐसा काम नहीं करना, हमारे को ऐसा करना है कि हमारा सामान कोई भी क्या कर सके, आराम से उसको परचेज कर सके। अब आपसे कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन, और कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में। एंड आपकी जो ये थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, प्राइवेट के अंदर। और वो तो चाहती है प्रॉफिट कमाओ बस खाली, मैं तो वो तो खाली प्रॉफिट के लिए आई है बस इधर। तो अगर सोशल इकोनॉमी की बात करें तो इस पर पूरा कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट इकोनॉमी का, सोशलिस्ट पे। तो पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, मुझे ऐसा क्या सामान बनाऊं कि जिससे लोगों का क्या हो जाए, ज़रूरत हो। अब ये इस बारे में सोच रही है, बट कैपिटलिस्ट नहीं सोचती थी इस बारे में, कैपिटलिस्ट सोचती थी खाली प्रॉफिट के बारे में। अब ये सोच रही है मैं ऐसा क्या सामान बनाऊं जिससे क्या हो जाए, लोगों का प्रॉफिट हो जाए, जिसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ज़रूरत हो। सेकंड आ जाता है फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब ऐसा मैं बनाऊँ तो बनाऊँ किसके लिए। ठीक है। कह सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट डिसाइडेड हाउ द गुड्स आर टू प्रोड्यूस, के सामान को गवर्नमेंट को सामान कैसे बनाना चाहिए, हाथों से मशीनों से। अब सरकार को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हाथों से सामान मशीनों से, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती कि हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा मशीन्स, पहले के टाइम में सरकार नहीं चाहती थी हमारी कंट्री में ज़्यादा मशीन्स आएँ। ठीक है। इस लोगों की जो मतलब कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट की जो एक आर्ट थी वो चीज़ जाती जा रही थी। तो वही कहा जा रहा है कि हाउ टू प्रोड्यूस सामान, गवर्नमेंट ऑफ सरकार बनाए तो बनाए कैसे सामान को, हाथों से या मशीनों से। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब सरकार सोचेगी सामान टू बेस्ड ऑन द और द वट पीपल नीड और नॉट ऑन वट दे कैन अफोर्ड द परचेज। अभी देखना कि कौन चीज़ कौन इसको अफोर्ड कर पाएगा, कौन इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब गवर्नमेंट को इस तरह से, आपको तो राशन है, सरकार क्यों प्रोवाइड करती है कि हर इंसान क्या कर सके, उसको परचेज कर सके। और अमाउंट बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है, मतलब कि जितना बड़ा वैसे नहीं है, तो कह सकते हैं कोई भी अगर सके उसको पे कर सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करती है कि सबका क्या हो जाए, भला हो जाए। नेक्स्ट आपका आ जाता है मिक्स्ड इकनॉमी। अब आता है मिक्स्ड इकनॉमी क्या होती है। मिक्स्ड इकनॉमी, इकनॉमी रेफर्स टू सिस्टम इन विच पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकनॉमी। अभी तक पहले हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकनॉमी। इस हमारे तीन इकोनॉमिक सिस्टम से पहले था कैपिटलिस्ट, इसका पूरा पूरा ऑनर कौन होता है, प्राइवेट फर्म होती है। फिर मैंने पढ़ा आपका सोशलिस्ट, इसमें पूरा पूरा ऑनर कौन होता है, गवर्नमेंट फर्म होती है। अब आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, इसका पूरा पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट प्लस में प्राइवेट दोनों के पास क्या होता है, पूरा पूरा कंट्रोल होता है। इन द मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर सॉल्व थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम। इन दोनों में क्या होता है सर, अब देखो आप कहोगे दोनों में तो लिखा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर टू प्रोड्यूस, बट इसमें क्यों नहीं लिखा है, इसलिए कि जो इसमें ना मिक्स्ड इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर, इसमें क्या करती है, तीनों प्रॉब्लम को क्या करती है, सही तरीके से सॉल्व करती है। तीनों प्रॉब्लम को क्या करती है, सही तरीके से सॉल्व ये करती है मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर आपका आ जाता है द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विद विच द मार्केट फेल्स टू डू। कहता है कि द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है आपको क्या,
वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार सोचती है मैं क्या बनाऊँ, तो प्राइवेट सेक्टर भी है, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को क्या होगा, पैसा को प्रॉफिट भी होगा, वो चाहता है उसको पैसे को लालच होगा तभी तो उसने इन्वेस्ट करें। और गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि हम उसको प्रॉफिट दे सके, बट सरकार ये भी तो चाहती है कि लोगों को थोड़ा बहुत कम भाव में भी दे दें। तो इसलिए आपसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक मतलब होता है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर करती है, काम करती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपसे कहता है हाउ द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम आर डिसाइडेड आफ्टर द फ्रीडम। हमारी इकोनॉमिक सिस्टम कैसे डिसाइड करेगी, जो हमारे को 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारे को फ्रीडम मिली तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमारी इंडिया को कैसे डेवलप वो करेगी। जिसमें आपका पहला आ जाता है आफ्टर द फ्रीडम लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लाइक जवाहरलाल नेहरू वर कन्फ्यूज्ड विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक सिस्टम। जब हमको फ्रीडम मिली तो हमारे जो कह सकते हैं इंडिपेंडेंट जो इंडिया थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी को एक बहुत कन्फ्यूजन सी हो गई थी, वो क्या करें, फ्रीडम मतलब कि मिल तो गई, इकोनॉमिक को लेकर हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप करें, इकोनॉमी को कैसे डेवलप करें। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब कि अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की जिम्मेदारी मिल गई है तो हम कैसे इसको डेवलप करें। जिसमें आपका आ जाता है सम लीडर्स वर इन फेवर ऑफ द सोशल इकोनॉमी, कुछ लोग कह रहे थे हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट होनी चाहिए। सोशलिस्ट क्या होती है, जिसमें क्या होती है गवर्नमेंट सेक्टर पूरा कंट्रोल करती है। However, in the democratic country like India, complete dilution of private ownership was not possible। उन्हें कहा इंडिया के अंदर हम पूरी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को दे दें वो तो गलत हो जाएगा, हमारे को ऐसा नहीं करना है, हमारे को ऐसा नहीं करना है कि इस पूरी पूरी ओनरशिप किसको दे दें, प्राइवेट सेक्टर को दे दें। और फिर लोग कह रहे थे ये भी बेकार है कि हम सोशलिस्ट कर ले खाली कि मतलब पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में दे दे, वो भी एक चीज़ करने के लिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू our first prime minister, as under the system there would be less chances for improvement in quality or life majority people। उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं इतनी भी सोशल हमारे को करना सही नहीं है, अगर पूरा हमने सोशल ही कर दिया तो सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होगा और सरकार कितना संभालेगी। और उन्होंने कहा अगर चीज़ें सारी सरकार के हाथ में होगी तो हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती, उनको उनको ही पता है उनको जो काम करना है लोगों की बेनिफिट के लिए करना है। तो उन्होंने कहा कि हमारे को क्या करना है, काम लोगों के बेनिफिट्स के लिए करना है, हमारे लोगों का काम बेनिफिट्स के लिए करना है। बट हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में मिक्सड इकोनॉमी हो। जैसे उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमारे को जो हमारी इंडिया, हम नहीं चाहते कि हमारी इंडिया पूरी सोशल इकोनॉमी सारा सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में हो। उन्होंने कहा मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन इकोनॉमी। हमारे इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, कैपिटलिस्ट भी चलती है साथ में आपकी सोशल भी चलती है। इसमें होता क्या है कि अब कुछ प्राइवेट फर्म भी होंगी कुछ गवर्नमेंट भी होंगी। आपको तो इंडिया के अंदर प्राइवेट बैंक भी है तो गवर्नमेंट बैंक भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल भी है। तो हमारे इंडिया ने जो अडॉप्ट करा था उन्होंने क्या करा था, मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करा था। In this view, India would be a socialist society with a strong public sector but also with the private property and democracy। कह सकते हैं कि हमारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी वाज अडॉप्टेड, मतलब कि उन्होंने कहा था कि कुछ प्रॉपर्टी हम प्राइवेट के हाथ में कर दें, कुछ प्रॉपर्टी हम गवर्नमेंट के हाथ में। प्रॉपर्टी मतलब कि वही प्राइवेट काम ये करेगा, उसके हाथ में काम ये संभाल देना, उसको कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। कुछ गवर्नमेंट प्राइवेट कर दिया था, कुछ गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ही रहने दिया था। अब आता है इकोनॉमी की प्लानिंग कैसे करेगी, कि भाई हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी, कैसे कैसे काम करना है, सब चीज़ों की प्लानिंग करी कैसे गई थी। आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स इकोनॉमी, जब हमारी कंट्री ने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया था, हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था कि गवर्नमेंट वॉज टू रिसीव द पुअर बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। सरकार ने कहा था सबसे पहले हमारे को उनको संभालना है जो क्या थे बहुत ही ज़्यादा गरीब, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड से बिलोंग करते थे। सरकार ने कहा उनको सबसे पहले रहना उसको ही संभालना है। बट कैसे, आगे देखते हैं चलिए। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सरकार ने कहा सर तुम्हारे को इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा। इट वाज, ये बहुत ज़रूरी है सरकार को, सबसे तो प्लान सरकार का ही होना चाहिए कि हमारे को इंडिया को डेवलप करना तो करना कैसे है।
नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। हमारे को करना है, हमारे इंडिया को डेवलप करना है, बड़े अच्छे तरीके से करना है, हमारे को इंडिया को डेवलप्ड करना है। तो हमारे गवर्नमेंट का कि हमारा सबसे पहला उद्देश्य तो होना चाहिए कि हमारे इंडिया को करना, हमारे को डेवलप करना है। सेकेंड, इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लाइक व्हाट, हाउ एंड फॉर whom। तो सरकार ने कहा हमारे को ये भी डिसाइड करना है कि हमारे को मतलब कि व्हाट, हाउ, फॉर whom, सेंट्रल प्रॉब्लम को तो सॉल्व करनी अभी हमारे पास आने वाली है, क्योंकि सरकार ने हमारी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी डिसाइड कर दिया था। तो कुछ कंट्रोल तो सरकार के पास रहता था, कुछ कंट्रोल सरकार को भी काम करना था। अब सरकार के लिए ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, कि क्या सामान बनाए, किस चीज़ से मतलब कैसे बनाए और किसके लिए बनाए, सरकार को ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। नेक्स्ट आपसे कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। ये हो गया आपका बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ आर डिटर्मिनेट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। हमारी पूरी मतलब कह सकते हैं सर्वे करा गया था कि कौन सा मतलब फोर के लिए सर्वे, वट के लिए एंड हाउ के लिए, चीज़ों के लिए सर्वे करा गया था। आपसे नाम दे रखे पीसी महालनोबिस इज नॉन एज आर्किटेक्ट। जो हमारे इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग के आर्किटेक्ट, ये बिल्डिंग का आर्किटेक्ट नहीं है, इंडिया की इकोनॉमिक की जो प्लानिंग है उसके आर्किटेक्ट जो हमारे को दे रखे हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड अ लीडिंग रोल टू द पब्लिक सेक्टर। कह सकते हैं हमारे ऊपर क्या था, एक लीडिंग रोल था कि सरकार हम चीज़ों को कैसे कैसे किस तरीके से क्या करें, डेवलप कर सकते हैं। ओके, कि मतलब उन्होंने क्या चीज़ों को सोचा, गवर्नमेंट से बैठ के डिसीजंस करे कि हमारे को क्या करना चाहिए हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो कहते हैं कि द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आई थी 1948 में, एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड द लीडिंग रोल टू द पब्लिक सेक्टर। उन्होंने कह सकते हैं कि आपका एक लीडर चूज करा था, जिसका काम क्या होगा, हमारी पब्लिक सेक्टर की इकोनॉमी को कौन संभालेगा, ये लीडर संभालेगा। अब कहोगे प्राइवेट को कौन संभालेगा, वो तो खुद लोग संभालेंगे। अब जो रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन रन करता है, सरकार रन करती है नहीं, जो कह सकते हैं मुकेश अंबानी की जो मर्जी होती है वो करते हैं, क्योंकि वो उसके ऑनर है, तो उनके हाथ में टाटा, तो कह सकते हैं जो हमारे जेडी रतन टाटा है उनके हाथ में सारी चीज़ें, जैसे वो कंट्रोल करना वैसे ही कंट्रोल करेंगे। बीच में गवर्नमेंट सेक्टर तो बोल नहीं सकता ना, तो उनको जैसे करना सरकार ने का वैसे करेंगे। बट हमारे को तो अपने बारे में सोचना है ना कि हमने तो कौन सी चूज़ करी है, प्राइवेट पब्लिक इकोनॉमी चूज़ करी है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी चूज़ करी थी, पब्लिक भी होगी अब तो प्राइवेट भी होगी। फिर आपसे कहता है कि क्या बोलते हैं, ये होने के बाद टू मेक द इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, सरकार ने इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन। सरकार ने 1950 के अंदर 2 साल बाद सरकार ने क्या करा, प्लानिंग कमीशन बुलाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कह सकते हैं बुलाई किसने थी, प्राइम मिनिस्टर जी ने बुलाई थी, जो कौन थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि एक इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए लीडरशिप एक संस्था ओपन करी गई थी, जिसमें क्या हो रही थी, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं उसके लिए क्या हो रही थी, मतलब कि आपको कह सकते हैं मीटिंग्स करी जा रही थी 1950 के अंदर। द पर्पस ऑफ द कमीशन वाज टू केयरफुली असेस। ये जो हम उस दिन जो बैठे थे सब 1950 को मीटिंग करने के लिए, जो आपका जस्ट हमने ऊपर देखा, ये आपका ये जो करने बैठे थे मीटिंग, इसमें हमारा मेन उद्देश्य क्या था, द पर्पस क्या था कमीशन का, कि हमारे को क्या करना है, हमारे को ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज दोनों को अच्छे तरीके से बचाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने उनको कर दिया है। बस हमारे को करना है, बस हमारे को उनको अच्छे से अगर डेवलप्ड करना है, तो हमारे को अब खाली सामान पे ध्यान नहीं देना, हमारे को ह्यूमन कैपिटल पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमारी ह्यूमन कैपिटल नष्ट हो जाएगी तो रिसोर्सेज तो बिल्कुल हो ही जाएंगे। तो कह सकते हैं ये दोनों चीज़ें क्या थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, कि हमारे को लोगों की हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है एंड साथ में साथ क्या करना है, लोगों की कंडीशंस को भी, इकोनॉमिक को भी इम्प्रूव करना है। दोनों चीज़ें एक साथ करनी बहुत ज़्यादा क्या होती है, गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो रही थी। तो हम इस क्वेश्चन में यही समझ रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे करी। फर्स्ट पॉइंट पर आपने देखा कि इकोनॉमिक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है,
सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या करती है कि सही डिसीजन लेने में लोगों से हेल्प मांगती है कि 4 का आंसर दो। सेंटर प्रॉब्लम 3 होती है, सरकार कहती है पहले 4 का आंसर दो। मैं बनाऊँ तो बनाऊँ किसके लिए सामान, है क्या सामान बनाऊँ मैं, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या सामान क्या बनाऊँ, ठीक है। फिर सेकंड आंसर करो फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, सामान को मैं कैसे बनाऊँ। ये सब चीज़ लोगों से पूछ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना कह सकते हैं माइंड और उस समय सरकार यूज़ नहीं कर रही, तो उस समय सरकार को नॉलेज इतनी नहीं थी। तो आपसे कहता है कि थर्ड पॉइंट में इस गवर्नमेंट ने करा था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 के अंदर सरकार ने एक लीडिंग रोल स्टार्ट करा था। बट 1950 के अंदर सरकार ने एक मीटिंग बुलाई थी, प्राइम मिनिस्टर जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने बुलाई थी, जिसमें क्या हुआ था, उन्होंने डिसीजन लिया था कि उनका मेन पर्पस ये था कि क्या करना है हमारे को, रिसोर्सेज को तो बढ़ाना ही है, रिसोर्सेज को तो बचाना ही है, बट हमारे को ह्यूमन कैपिटल क्या करना है, सेव्ड करना है, क्योंकि दोनों क्या हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर रिसोर्सेज होंगे, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, तो रिसोर्सेज तो बेकार ही हैं। और अगर उल्टी बात करें कि अगर क्या बोलते हैं इंसान है बट रिसोर्स नहीं है तो बेकार है, तो आप खाएंगे क्या फिर कुछ। लास्ट पॉइंट कहते थे प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड प्लान पीरियड एट 5 years, द 5 years प्लान। सरकार ने तब से क्या स्टार्ट कर दिया था, हर 5 साल का एक प्लान बनाती थी, हर 5 साल का गोल बनाती थी कि मुझे 5 साल में ये चीज़ क्या करनी है, अचीव करनी है। हर साल हर 5 साल में क्या होता है, सरकार का एक कोई ना कोई एम हुआ करता था कि सरकार को करनी है ये चीज़ या कोई भी चीज़ करनी डेवलप करनी है, ये सरकार का क्या होता था, एम हुआ करता था। फिर आता है हाउ द 5 year प्लान आर हेल्पफुल फॉर एनी आर कंट्री। 5 साल का जो सरकार प्लान बनाती थी वो हमारी कंट्री के लिए हेल्पफुल कैसे हुआ करते थे, क्या हमारा मतलब क्या हमारे लिए बेनिफिशियल था या नहीं था, सरकार का क्या एम हुआ करता था। मतलब कहने वाला ये कि जबकि 5 years प्लान थे वो हमारी कैसे हेल्प करते थे, हमारी कैसे हेल्प करते थे। एक्सप्लेन द गोल्स, भी आपसे ये भी पूछ सकते हैं। इस हिसाब से कहते थे 5 years प्लान हैव बीन कंसर्न विद द रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री एंड टू मेक इंडिया एज अ डेवलप कंट्री। उन्होंने कहा कि हमारे को इंडिया हमारी जो कंट्री है डेवलप कंट्री है, हमारे को उसको और डेवलप करने के लिए हमारे को सबसे पहले तो हमारे पास गोल होना चाहिए, हमारे को करना तो करना क्या है। ओके, तो सरकार हर साल क्या करती है, सरकार 5 साल के लिए एक अपना गोल बनाया करती है, क्योंकि आपको पता है हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो सरकार को पता नहीं था कि कौन सी पार्टी आएगी, बट उन्होंने अपना तो बस सिक्योर करने के लिए 5 साल तक क्या करा, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स, मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ें करी थी, मतलब चीज़ें बनवाई थी उन्होंने। इससे क्या हुआ कि क्या बोलते हैं गवर्नमेंट का देखा जाता है कि गवर्नमेंट कैसी है, सही है नहीं है, कि हमारे को इस गवर्नमेंट को चूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए। हर 5 साल में क्या होता है, सरकार क्या करती है, अपने प्लान्स बनाती है। अगर मैं करंट ईयर की बात करूँ, जैसे कि हमारे जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा, हम मतलब हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, जब इलेक्शंस हो जाएंगे, जो पार्टी जीतेगी क्या करेगी, कुछ कह सकते हैं बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स कर सकती है, या कोई छोटे अनाउंसमेंट्स कर सकती है। The 5 year plan have also take care of ensure that the weaker section of the population benefit from the economic progress of the country। कह सकते हैं 5 year प्लान से हो क्या रहा था, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही थी, हमारी कंट्री को बेनिफिट हो रहा था। कि चलो अच्छी बात है कि हमारे कंट्री के अंदर एक गोल तो है कि हमारे को अचीव करना क्या है। अब जैसे आप भी हो या हम हमारे लाइफ में गोल कुछ होते नहीं है, हमारा जो चीज़ दिखती है हम वही कर डालते हैं, ठीक है, जो चीज़ दिखती है हमारे को वही चीज़ कर लेते हैं उस समय तो। बट वही कह रहे हैं कि जब तक हमारे प्रॉपर गोल्स नहीं होंगे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो वही हमारी गवर्नमेंट क्या करा, गोल बनाने स्टार्ट कर दी कि सरकार ने गोल होने बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। सेकेंड, द 5 year प्लान वॉज लॉन्च बाय द आर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या करा था, फर्स्ट हमारा 5 year प्लान लॉन्च करा था। इस जो लॉन्च करा था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 5 साल बाद 31 मार्च 1956 फाइनेंशियल ईयर था आपका। तो इसमें करा था उन्होंने आपका सारा की चीज़, मतलब कि उन्होंने करा था स्टडी करा था उस चीज़ के बारे में, और उन्होंने सब फिर ये बताया कि भाई हम ये जो नया 5 year प्लान है कब लॉन्च कर रहे हैं, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक क्या कर रहे हैं, इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट कहता है कि 12th 5 year प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 से 2017 तक वाज इंडिया
लास्ट 5 ईयर प्लान, हमारे जो कंट्री का जो लास्ट जो 5 ईयर प्लान था कब खत्म हो गया था, 2017 में ही। सरकार को फिर उस चीज़ में कुछ बेनिफिशियल या सरकार के जो बड़े बड़े एम थे वो पूरे हो चुके होंगे, तो सरकार ने कर दिया 5 ईयर प्लान्स क्लोज कर दिया। ईच 5 ईयर प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल्स। हर 5 साल के जो प्लान सरकार बनाती थी उसमें क्या होता था, बेसिक गोल्स, कि सर को कैसे कैसे करना है, कि कैसे कैसे 5 साल के अंदर क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, कहाँ कहाँ पर कैसे खर्च करना है, कहाँ कहाँ पर चीज़ें क्या करनी है, कैसे कैसे अरेंज करनी है। तो ये कह सकते हैं हर मतलब कि 5 साल में क्या होता था कि चीज़ें चेंज मतलब कि करी जाती थी। बट अब 2017 में क्या हो गया, आपको 5 ईयर प्लान तो बंद ही कर दी थी, मतलब कह सकते हैं गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया था। आपसे कहते थे ये हमारे बेसिक गोल्स क्या क्या लिखे होते थे इसके अंदर। पहला, ग्रोथ, कि हमारे कंट्री के अंदर ग्रोथ है जो होगी वो बहुत तेज़ी से हमें करने की ज़रूरत है, उसमें ये लिखा होता था। सेकंड, मॉडर्नाइजेशन, हमारी कंट्री को थोड़ा मॉडर्न करने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम देख चुके हैं ब्रिटिशर्स को, वो हमारे से जल्दी समय बनाते हैं, तो आज के टाइम के लोगों को जल्द सामान थोड़ा जल्दी चाहिए होता है, तो लगा कि हमारे को मॉडर्नाइजेशन चीज़ों की ज़रूरत है। थर्ड, सेल्फ रिलायंस एम्स टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। हम क्या चाहते थे, हमारी इकोनॉमी क्या बन जाए, सेल्फ रिलायंट बने। सेल्फ रिलायंट मतलब कि खुद पर निर्भर रहे, सरकार का एक एम ये भी था। इक्विटी एम्स टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स बेसिक नीड्स एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। सरकार का एम ये था कि सरकार को सबसे पहले तो थोड़ी इनइक्वालिटी कम करनी है, जो भेदभाव करते हैं उन चीज़ें कम करनी है। और दूसरी बड़ी बात कि इसके अंदर सरकार क्या करती है, मतलब कि एक बेसिक गोल से रख देती है, अरेंज कर देती है। ओके, तो आपका यहाँ तक हो गया आपका इक्विटी तक। हम नेक्स्ट टॉपिक तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारा काफ़ी लेंदी है। चलिए वो जल्दी से हम उसको देख लेते हैं क्या क्या करा हमने आज। आज हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी होती है क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सरकार ने ये चीज़ वहाँ से ले ली थी। सेकंड आपसे कहते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम कुछ टाइप होते हैं। पहले होता है कैपिटलिस्ट, जिसमें सारे का सारा ऑनर पूरा फुली ऑनर कम होता है, प्राइवेट सेक्टर होते हैं क्या। और फिर था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में क्या था कि मतलब कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी मतलब जो होती है सोशलिस्ट के अंदर, सारी चीज़ें क्या होंगी, गवर्नमेंट की हो जाएंगी, वो भी चीज़ गलत थी। तो हमारी इकोनॉमी क्या हो चुकी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी हमारी इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर क्या होता है गवर्नमेंट भी ऑनर होती है, प्राइवेट भी होती है। काफ़ी चीज़ों की ऑनर गवर्नमेंट होती है, काफ़ी चीज़ों की प्राइवेट ऑनर होती है। फिर आता है सोशलिस्ट हो गया, आपका मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। फिर आपसे कहते हैं हाउ द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कैसे डिसाइड करा गया कि फ्रीडम के बाद कैसे कैसे चीज़ें 5 ईयर प्लान बनाया था उन्होंने। एंड बहुत सारे मतलब जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने क्या करा था, चीज़ों के ऊपर डिसीजन नहीं लेकर चीज़ों को ईजी करते चले गए थे। फिर आपसे कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, पैसों के बारे में, फाइनेंशियल पूरी प्रॉपर पूरी करना, प्लानिंग करना, उसको हम कहते हैं आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब क्या होता है, चीज़ों का करना, मतलब कि अच्छे तरीके से अरेंज करना, और करना हमारी कंट्री को डेवलप भी हो जाए, हमारे को कुछ ऐसा काम करना हमारी कंट्री की हो जाए, डेवलप भी हो जाए। और 5 ईयर्स प्लान आपको समझ आ गया, हमारे 5 साल प्लान था सरकार को आने वाले 5 सालों में सरकार को मतलब कि क्या क्या मतलब पेमेंट करनी है। तो हमारी गवर्नमेंट करती हर चीज़ों को पहले से डिसाइड कर लिया करती थी। ओके, चलिए आज हम लास्ट नहीं करते, आपको हमने जो करा दी है यहाँ तक करा दी है। ओके, आपका जो आज का होमवर्क है, आई होप कि हम चैप्टर 1 बड़े अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। एक अब सेंटर प्रॉब्लम कर लेना है, एक टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कर लेना, एक आप ये कर लेना कि हाउ द इंडियन इकोनॉमी के डिसाइडेड कैसे हुई थी फ्रीडम के बाद। बस अब इतना ही कर लेना, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग हो सके तो वो भी कर लेना, अदरवाइज हम कल तो आपको दे ही देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे चीज़। ओके, तो आपको यहाँ तक आपको अच्छे से याद करना है, लिख के याद करना है। कोई डाउट है तो मुझसे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों तक, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ एनरोल हो सके।